नमस्कार, मैं हूं आपका राजन द्विवेदी एंड न्यूज़ अपडेट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक दिन के बाद रूबरू हो रहे हैं आप सभी से। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे। बिहार में सरकार बन चुकी है। नीतीश कुमार एक बार 10वीं बार फिर से मुख्यमंत्री बन चुके हैं। सम्राट चौधरी दूसरी बार उप मुख्यमंत्री और विजय सिन्हा भी उप मुख्यमंत्री दूसरी बार बन चुके हैं। मंगल पांडे का यह तीसरा पारी स्वास्थ्य मंत्री के रूप में हो चुका है। और अब ऐसे में जो है विभागों के बंटवारों के लिए अभी भी कुछ अटकलें जारी है। कुछ अभी मंत्रिमंडल का अभी बनना भी अभी बाकी है। अभी लगभग 35 से 36 मंत्री बनाए जाने हैं और लगभग अभी 26 बने हुए हैं, मंत्री बनाए जा चुके हैं। शीघ्र ही अब किसका क्या होगा, शीघ्र होगा या कुछ महीनों या साल भर के बाद बनेंगे मंत्री, तो ये समय बताएगा। फिलहाल जो है हम लोग चंपारण में हैं और चंपारण के मोतिहारी में है। यहाँ पर जहाँ 12 विधानसभा क्षेत्र के 11 विधानसभा क्षेत्रों पर एनडीए ने अपना वर्चस्व स्थापित किया है इस चुनाव में। तो इस 11 विधानसभा क्षेत्र को एनडीए ने प्राप्त करने के बाद भी एक भी यहाँ से किसी को मंत्री पद नहीं दिया है। यह एक बड़ी बात है। और इन्हीं सब मुद्दों के साथ हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री नरेंद्र झा जी। आइए उनसे हम बात करते हैं, इस पर चर्चा करते हैं कि क्या सरकार का मोटिव हो सकता है और चंपारण क्यों जो है मंत्रिमंडल में पिछड़ा हुआ है। तो सर नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। आप बताइए कि कैसे जो है। ऐसा है राजन जी, एक बार पुनः जनता के उम्मीदों की सरकार, जनता की जो उम्मीद है, फिर उस उम्मीदों की सरकार एक बार पुनः वापस आई है। फिर नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री बने हुए बन चुके हैं। और मंत्री सरकार का जो थीम है, जो पहले था वो आज भी है। अब देखना यह है कि जनता ने जो उम्मीद बांध रखी है, अब ये सरकार उस उम्मीद को कहाँ तक पूरा करती है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जनता भी अभी समझ रही है जो विकास का मतलब अब केवल रोड नहीं है, विकास का मतलब केवल बिजली नहीं है, नली गली नहीं है। अब इससे ऊपर उठ के विकास होना चाहिए। अब यहाँ रोजगार की व्यवस्था हो, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य की अच्छी सुविधा मिले, इन सब में आमूल-चूल परिवर्तन हो, इसकी उम्मीद जनता लगा रखी है। और इसी उम्मीद पर ये उम्मीदों की सरकार दोबारा वापस आई है। अब आगे देखना है कि इस जनता की उम्मीद पर ये नीतीश बाबू या इनकी ये सरकार कितनी खरी उतरती है, ये तो भविष्य बताएगा। अभी उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं किया जा सकता है। तो आगे काम जैसा होगा वैसा लोग उस पर बात होगी। सबसे बड़ी बात है मोतिहारी जी, पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण आज ही नहीं, इसी चुनाव में नहीं, इससे पहले भी यहाँ एनडीए का सबसे ज्यादा सीट मिलता रहा है। हमेशा से यहाँ लोग जीते रहे। इस बार भी 12 में 11 सीट पूर्वी चंपारण ने दिया है एनडीए को, लेकिन जदयू को 2 मिला है। लेकिन दुर्भाग्य है कि न जदयू वाले न बीजेपी वाले, दोनों में से किसी ने पूर्वी चंपारण से किसी व्यक्ति को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया। चिराग पासवान की भी पार्टी को भी यहाँ 2 मिले हैं सीट। चिराग पासवान ने भी यहाँ से, राजू तिवारी की इतनी चर्चा थी, या बबलू गुप्ता है तो राजू तिवारी ने बनाया, न बबलू गुप्ता को माने उन्होंने भी नहीं बनाया। माने पूर्वी चंपारण से एक भी आदमी मंत्रिमंडल में नहीं आया। प्रमोद कुमार इतने पुराने हैं, 30 वर्षों से यहाँ विधायक हैं, मंत्री भी रहे हुए हैं, उनकी भी चर्चा थी, उनमें बनाया जाएगा। आरक्षित जो सीट है हरसिद्धि, उस पर कृष्णनंदन पासवान भी मंत्री थे, वो फिर चुनाव जीते हैं, उनको भी उम्मीद थी जो वो मंत्री बनाया जाएगा। एक बार यह कहा जा सकता है कि मंत्रिमंडल का जो कहीं अभी विस्तार होने की जो आसार है। अब कहे ना उम्मीदों की सरकार है, उम्मीद पर ही लोग वोट दिए हैं और उम्मीद ही लोग कर रहे हैं। तो चंपारण के लोग भी उम्मीद कर रहे हैं जो कहीं मंत्रिमंडल का विस्तार हो तो यहाँ से हो जाए।
दूसरी लोग उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ के जो बड़े कदावर नेता भीष्म पितामह कहे जाते हैं राधा मोहन सिंह जी, तो लोगों को ये भी भरोसा है कि राधा मोहन सिंह जी वहाँ केंद्रीय नेतृत्व को या प्रदेश नेतृत्व को कन्विंस कर पाएंगे कि भाई मोती चंपारण से कम 2-3 मंत्री तो होना ही चाहिए। तो संभव है, लोग उम्मीद लगा रहे हैं। अभी उम्मीद पर कितना उम्मीद इनको सच में हो सकता है, मिल पाता है, ये भविष्य बताएगा। जी।